हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को पीवीयू सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट किया गया था, ठीक है। उसी में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था, भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं का चर्चा करें, ये वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं का चर्चा करें, इसको हम लोग डील करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि इसका पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को टिक आउट करवाया गया था, वीवाई क्वेश्चन टिक आउट करवाया गया था, उसमें से एक दो क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लें, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 12 जो था, भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक साल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे भक्ति आंदोलन का अर्थ, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में जानने से पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि भक्ति का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो भक्ति जैसे कोई कहता है ना, ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए ना कि भक्ति का मतलब हो जाएगा ईश्वर और भक्त के बीच में जो है ना संबंध जो रहता है ना, उसी को भक्ति कहते हैं, ठीक है। ईश्वर जो है, भक्त जो है ईश्वर के प्रति अपने श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। उसी को आप मान लीजिए भक्ति, ठीक है। उसी को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर बोला जाएगा भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है, ठीक है, तो सीधे तौर पर जानिएगा ना, तो इसमें जो था ना, लोगों को ये हिंदू हो, मुसलमान हो, ठीक है, चाहे कोई भी धर्म का हो, ठीक है, वो क्या था कि भगवान का पूजा करने से ये इसमें जुड़ा हुआ था, ये संबंध जुड़ा हुआ था ये आंदोलन से, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया था ना कि भक्ति आंदोलन के द्वारा ही सिख धर्म का उद्भव हुआ था, ठीक है। और देखिए, इसके साथ साथ जो था ना, ये इस आंदोलन में कई सारे विद्वान जुड़े हुए थे, जैसा कि आपका रामानंद हो गया, कबीर हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गए, गुरु नानक हो गए, नामदेव, ऐसे करके बहुत सारे जो आपके साधु संतों थे, बहुत सारे विद्वान जो लोग थे इसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके साथ साथ इन लोग अपना बहुत सारा प्रमुख सिद्धांत भी दिया हुआ था, ठीक है। वो सिद्धांत को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या था, ठीक है। अब स्टार्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या था। देखिए, भक्ति आंदोलन का अर्थ में आपको लिखा गया है कि भक्ति आंदोलन का अर्थ सीधे तरीके से ईश्वर तथा भक्त के बीच में श्रद्धा को दर्शाती है। मतलब भक्ति आंदोलन का सीधा जो अर्थ जो है ना, ये दर्शाता है ना कि भगवान और भक्त के बीच में जो श्रद्धा है, ठीक है, वो कैसी श्रद्धा है, ठीक है, कि अपने ईश्वर के प्रति कितनी भक्ति है। और ये भी दिखाता है ना कि उस भक्त का जो है ना ईश्वर के प्रति कितना श्रद्धा है, ठीक है, कितना भक्ति है, ठीक है। भक्ति आंदोलन मध्य युग काल का एक धार्मिक आंदोलन था। देखिए, बोला जा रहा है भक्ति आंदोलन जो था मध्य युग काल का एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। यह भारतीय समाज का एक मौन क्रांति था, जो हिंदू, मुसलमानों, सिखों द्वारा भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ था। मतलब बोला जा रहा है ना कि ये भारतीय समाज का एक ऐसा क्रांति था, एक मौन क्रांति था, ठीक है, जो शांत रह करके ना ये भगवान की पूजा से जुड़ गया था, ठीक है। और इसमें जो था सभी धर्म के लोग थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे धर्म के लोग थे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भक्ति आंदोलन में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में अलग अलग तरह के भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। मतलब ये जानिए ना कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग भगवान को मानते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे बोला गया है कि सामाजिक धार्मिक सुधारकों के समाज में अलग अलग तरह के भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। मतलब समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा जो है ना बताया गया है कि लोग जो है अलग अलग तरह से भगवान को मानते हैं, ठीक है, और लोग अलग अलग भगवान को भी मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी में आपको बताया गया था कि भक्ति आंदोलन के द्वारा ही सिख धर्म का उद्भव हुआ था, ठीक है। इसमें ये आपको बताया गया था कि भक्ति आंदोलन के द्वारा ही सिख धर्म का उद्भव हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग उसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, इसका जो अगला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा हुआ क्या कि भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ, मतलब भक्ति आंदोलन शुरू कब हुआ था, ठीक है। तो इसको जानेंगे। भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो था दक्षिण भारत के अलवारों और नयानारों से ही उत्तर भारत सहित दक्षिण एशिया में फैला, ठीक है। मतलब ये जो था भक्ति आंदोलन जो था, इसका जो शुरुआत था दक्षिण भारत के अलवारों और नयानारों से ही उत्तर भारत सहित, ठीक है, दक्षिण एशिया में फैल गया था ये पूरा, ठीक है। मतलब ये उत्तर भारत में भी फैला हुआ था और दक्षिण एशिया में भी फैला हुआ था, ठीक है। इसको फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसको? अलवारों और नयानारों को, ठीक है। क्या लिखा हुआ? इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के मुख्य नेता शंकराचार्य थे। मतलब ये जो था ये हिंदू भक्ति आंदोलन था, ठीक है, हिंदू का आंदोलन था ये, ठीक है। तो बोला गया ना कि इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान का मुख्य जो नेता था वो कौन थे? शंकराचार्य थे, ठीक है, जो कि जाने माने दार्शनिक रहे थे, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग जानते भी थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो थी 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच हुई। मतलब ये जानिए ना कि भक्ति आंदोलन जो था आपका कब से कब तक चला था? 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी
के बीच में तक चला था, ठीक है। इसमें जो था अलवार का अर्थ जो था, इसमें अलवार का जो अर्थ था ना, भगवान की श्रद्धा में लीन रहना था। इसमें अलवार का अर्थ क्या था कि भगवान की श्रद्धा में लीन रहना ही अलवार का अर्थ था, ठीक है। अब इसके आगे जो है अगला पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, इसका अगला पॉइंट जो है लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत। आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि इसमें जितने भी विद्वान थे इसका अलग अलग सिद्धांत था, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे कि विद्वानों का सिद्धांत क्या था, ये क्या क्या बताए थे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया था ईश्वर एक है और वह निराकार है। मतलब बताया गया था कि ईश्वर एक है, ठीक है। हमारे समाज में लोग जो है ईश्वर को बहुत तरीके से मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो बस ईश्वर जो है एक ही रहता है, ठीक है। अच्छा, आप उसको कुछ भी बोले लेकिन ईश्वर बस एक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने से ही मनुष्य को उसकी कृपा प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट बताया गया ना कि जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं उसी को भगवान की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, मनुष्य को पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और उन लोगों का ये भी कहना था ना कि कोई भी मनुष्य है ना तो उसको पूरे तरीके से जो है ना ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए था। मतलब पूरे तरीके से ईश्वर पे आश्रित रहना चाहिए था उसको, ठीक है। दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट था पॉइंट नंबर 3, इसमें लिखा हुआ था अच्छे कर्म और पवित्र जीवन पर जोर देना चाहिए। उन लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बताया गया था कि लोगों को अच्छे कर्म और पवित्र जीवन पर जोर देना चाहिए, तभी लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी, ठीक है। अब इसका पॉइंट नंबर जो 4 था, पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति में गुरु सहायक होता है। मतलब गुरु के बिना आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसके अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि सभी भाषाएं पवित्र हैं। मतलब दुनिया में जितने सारे भाषाएं हैं सारे भाषाएं पवित्र है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी में ही भगवान का पूजा करेंगे तभी वो आएंगे, ठीक है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने में जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो बोला गया है कि ईश्वर, अगर आपको ईश्वर को पाना है तो उसमें जाति धर्म का कोई बात ही नहीं आता है, ठीक है। इसके अगले पॉइंट में बताया गया है कि ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने वाला ईश्वर भक्त बन जाता है। बताया गया है कि ईश्वर के प्रति जो लोग निष्ठा रखते हैं, ठीक है, ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं वो ईश्वर का भक्त बन जाते हैं, ठीक है। ये था आपका भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अगला पॉइंट में जानेंगे। दोस्तों जैसे ही हम लोग इसके अगले वाला पॉइंट में बढ़ेंगे, इसका अगला पॉइंट था आपका भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। मतलब भक्ति आंदोलन का क्या क्या विशेषताएं था, ठीक है, इसको बताया जाएगा आगे। देखिए लिखा हुआ है अनेक साधु संतों ने भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों का प्रचार किया। मतलब भक्ति आंदोलन में बहुत सारे ऐसे साधु संत थे, ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसका विशेषताओं का प्रसार किया कि भक्ति आंदोलन ऐसे है, ऐसे इसमें ये करना है, उसमें ये करना है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कौन कौन थे, इसमें से रामानंद, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, नामदेव, कई साधु संतों ने खुलकर भक्ति आंदोलन का प्रसार किया, ठीक है। अब देखिए वो साधु संतों में नाम आता है आपका रामानंद का, कबीर जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का, गुरु नानक जी का, नामदेव, ऐसे कई साधुओं का नाम आता है, ठीक है, साधु संतों का नाम आता है जिन्होंने भक्ति आंदोलन का खुल के प्रसार किया, ठीक है। अब बताया गया है कि इन संतों ने जो खुलकर प्रसार किया है वो निम्नलिखित है, ठीक है। उसमें से पहला आपका है एकेश्वरवाद, ठीक है। अब देखिए एकेश्वरवाद है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एकेश्वरवाद मतलब होता क्या है, एकेश्वरवाद का मतलब है ना एक ईश्वर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भक्ति आंदोलन के सभी संत एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। मतलब भक्ति आंदोलन में जितने भी संत थे, साधु संत थे, ठीक है, जितने भी विद्वान लोग थे, ठीक है, वो लोग बस एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन सुधारकों ने अपने देवी देवताओं के अस्तित्व को झूठा बताया, ठीक है। इसमें जो सुधारक लोग थे ना वो बताया कि इसमें जितने भी देवी देवताएँ लोग हैं सब लोग क्या है, झूठा है, ठीक है। मतलब इसका अस्तित्व को झूठा बताया उन्होंने। उसने कहा कि ईश्वर एक है और वही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। उन लोगों ने खुलकर यही बोल दिया ना कि ईश्वर बस एक है और वही सर्वशक्तिमान है, ठीक है। उस मतलब जैसे हम लोग समाज में मानते हैं ना लोग कि हाँ ये भगवान है, वो भगवान है, शंकर भगवान है, तो ये भोलेनाथ है, तो ये है, वो है। तो ऐसा इन लोगों ने इस पर जोर दे करके बोला है कि नहीं, ईश्वर बस एक है, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मतलब कोई भी हो, ईश्वर बस एक है, ठीक है। अब देखिए इसके अगले पॉइंट में जो था आपका लिखा हुआ ईश्वर में भरोसा। उन लोगों का ये देखिए, उन लोगों का क्या था कि ये जो था सिद्धांत था, प्रमुख सिद्धांत था, और उसका जो प्रमुख सिद्धांत जो दिए थे उसका विशेषता ये था, ठीक है। दूसरा में जो था आपका ईश्वर पे भरोसा, ईश्वर में भरोसा, ठीक है। देखिए इसमें बोलता है, इसमें बोला जाता है कि इस आंदोलन
के लोग ईश्वर में बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और भक्ति करने के लिए लोगों को उत्साहित करते थे। मतलब इस आंदोलन में जो जुड़े हुए जो लोग थे ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, मतलब ईश्वर के बिना कोई काम ही नहीं था उन लोग का, ठीक है। खाएंगे तो खाने से पहले जय श्री राम, वैसे मतलब भगवान का नाम ले लेंगे, ठीक है। राधे राधे, उठने के बाद राधे राधे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, उनका कहना था कि भगवान का सदैव भजन करना चाहिए। उन लोगों का सीधा कहना था ना कि हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए था, ठीक है। और वो जो तो क्या करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को भगवान पे क्या हो, भरोसा, हर भगवान जो है भगवान के प्रति वो लोग श्रद्धा रखें, ठीक है। देखिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। इसके अगला पॉइंट में आपको लिखा हुआ आत्मसमर्पण, ठीक है। आत्मसमर्पण का मतलब है ना, इसमें लोगों को बताया गया था ना कि लोगों को भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब लोगों को भगवान के प्रति ही रहना चाहिए, ठीक है। इस काल के, देखिए इसमें लिखा हुआ था, इस काल के संत आत्मसमर्पण की भावना में विश्वास रखते थे। मतलब इस काल में जितने भी संत लोग थे, साधु लोग थे, वो आत्मसमर्पण की भावना में विश्वास करते थे, ठीक है। उनके अनुसार से प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए था। मतलब इसमें जो था ना, इसके अनुसार, इन लोगों के अनुसार जो ये कहना था ना कि ईश्वर के प्रति जो है ना, जितने भी लोग थे, ठीक है, जो लोग भगवान को मानते थे, उसको ईश्वर के प्रति ही समर्पित कर देना चाहिए था। मतलब अपना ज़िंदगी को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए था, ठीक है। लिखा हुआ भौतिकता से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए था, और जो है दुनियादारी से दूर रह करके खाली ईश्वर की भक्ति में लीन रहो, ठीक है। ऐसे ये बताया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके अगला पॉइंट में जो है आपका पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक है। मानवतावादी मतलब है मनुष्य अपना हालचाल, मतलब मनुष्य का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो दृष्टिकोण से कैसा दृष्टिकोण से देखता है वो, ठीक है। किसी को हीन दृष्टि से देखता है कि कैसा दृष्टि से देखता है। देखिए आगे लिखा हुआ, भक्ति आंदोलन के सुधारक मानवतावादी में विश्वास रखते थे, ठीक है। उनका कहना था कि संसार के सभी लोग समान हैं। देखिए बताया गया ना, वहाँ के भक्ति आंदोलन के जो सुधारक थे, ठीक है, मानवतावाद में विश्वास रखते थे। मानवतावाद कहने का मतलब है सब लोग एक समान है, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, ठीक है, चाहे वो पिछड़े जाति का हो, ठीक है, कोई भी जाति का हो, सब लोग क्या है, एक समान है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ जन्म, लिंग, धर्म आदि के आधार पर मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसमें बताया गया था, उन लोगों ने बताया था कि जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, मनुष्य एक है, ठीक है। कबीर और गुरु नानक ने इस बात पर अधिक बल दिया था, ठीक है। और कबीर जी जो हैं, गुरु नानक जी जो हैं, इस बात पर अधिक बल दिए थे कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग धरती पर रहते हैं, तो वो भी तो धरती पर रहता है, तो हम लोग से अलग कैसे हुआ, ठीक है। हम लोग का ब्लड लाल है, हम लोग का खून लाल है, ठीक है, उन लोग का भी तो खून लाल है, तो उन लोग कैसे अलग हुआ। तो हम लोग को किसी में भेदभाव करना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे में आपका पॉइंट है गुरु में विश्वास, ठीक है। ये तो विश्वास रखना ही चाहिए, ठीक है, चाहे इसमें लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गुरु में श्रद्धा रखते हैं वही लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होती है, बिना गुरु का ईश्वर का प्राप्ति होएगा ही नहीं, ठीक है। और वही लिखा हुआ, जो लोग गुरु में विश्वास रखते हैं वही लोग ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, और वही लोग को ईश्वर की प्राप्ति होगी, ठीक है। वह व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, ठीक है। गुरु क्या करता है, कोई व्यक्ति जो है उसको क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी स्टूडेंट रहता है, ठीक है, वो टीचर के पास क्यों जाता है, ठीक है, ताकि उसका जो बेस है, ठीक है, वो मजबूत हो, ठीक है, और वो आगे जो है उसका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट हो, ठीक है। अपना बेसिक कंप्लीट करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, ताकि उसका आगे का जो फ्यूचर है, उसका जो रास्ता जो है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, ब्राइट हो जाए वो रास्ता, ठीक है। अब देखिए इसके अगले पॉइंट में बताया गया है रूढ़िवादी तथा पाखंडों की निंदा। अब देखिए लिखा हुआ भक्ति आंदोलन के जो लोग थे, भक्ति आंदोलन के जो भक्त थे, ठीक है, उसको साधु संत जो थे उन लोगों को बताया था कि रूढ़िवादी तथा पाखंडों की निंदा, वो लोग जो थे रूढ़िवादी और पाखंडों की निंदा किए थे, ठीक है। रूढ़िवादी और पाखंडों मतलब जो साधु संत होते हैं ना, झूठ मूठ में ढोंग रस के भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, हम ये है वो है, साधु है, संत है, उन लोगों का निंदा किए थे। देखो बोले हैं कि इन लोगों ने अंधविश्वासों, कर्मकांडों और अनावरों या आदि की खुलकर निंदा की। मतलब इन लोगों ने सीधा बताया ना कि अंधविश्वास, ठीक है, कर्मकांड और अनावर आदि ये सब कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लोग अंधविश्वास में जीते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोलता ना कि इसको भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, लेकिन ये सब चीज़ कोई होता नहीं है, ठीक है, ये सब बस अंधविश्वास होता है, ठीक है।
देखिए, उनका कहना था कि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। उनका सीधा कहना था कि ईश्वर में सच्चा श्रद्धा रहना चाहिए, ठीक है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि हम लोग पत्थर को पूजेंगे तो भगवान मिलेगा, ठीक है। सच्चा श्रद्धा रखिए, भगवान आपके पास रहेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि भगवान का वास हृदय में होता है, तीर्थ स्थलों और मंदिरों आदि में नहीं, ठीक है। वो लोग सीधा बोलते थे ना कि भगवान का जो वास है ना मनुष्य के हृदय में रहता है, ठीक है, कोई तीर्थ स्थल में रहता नहीं है, ठीक है। आप अगर सच्चे दिल से भगवान की पूजा करेंगे ना तो भगवान आपको कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी के आगे जो है कबीर ने एक कविता कहा था, ठीक है, कि मूड मुड़ाए हरि मिले, मूड मुड़ाए हरि मिले, सबको लेह मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुर जाए, ठीक है। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से कबीर जी ये बताना चाहते थे ना कि मान लीजिए कि लोग जो है अपना बाल मुड़वाता है, ठीक है, बाल मुड़वाता है ताकि भगवान की प्राप्ति हो, ठीक है। मान लीजिए अगर बाल मुड़वाने से अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो उसका तुलना जो है ना भेड़ से किया गया, ठीक है, कि भेड़ को तो बार बार उसका बाल छिला जाता है ऊन बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको वो बैकुंठ क्यों नहीं जाता, मतलब उसको भगवान की प्राप्ति काहे नहीं होता है, ठीक है। तो भाई कबीर जी ने बताया कि मूड मुड़ाए हरि मिले, सबको लेह मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ द बैकुंठ जाए, ठीक है। मतलब माथा उथा छिलाने से कोई भगवान की प्राप्ति हो जाता नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो भेड़ जो है, भेड़ को बार बार, भेड़ का बाल जो है बार बार छील दिया जाता है, उसको बार बार टकला कर दिया जाता है, तो क्या वो बैकुंठ नहीं जाता है, क्या उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, इसी के अगले पॉइंट में जो है मूर्ति पूजा में अविश्वास। भक्ति आंदोलन के जो सुधारक जो लोग थे, जो साधु संत जो थे ना, वो मूर्ति पूजा में अविश्वास रखते थे, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास रखते ही नहीं थे वो लोग, ठीक है। लेकिन मूर्ति पूजा में इन लोगों का विशेष रुचि नहीं थी, उन लोगों को मूर्ति पूजा में विशेष रुचि नहीं था, मतलब मूर्ति उर्ति से वो लोग पूजा करते नहीं थे, ठीक है। ये लोग इनको आडंबर मानते थे, ठीक है। ये लोग इसको झूठ मूठ में मानते थे कि ये झूठ मूर्ति का पूजा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तथा इसका स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। कबीर जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। देखिए, इसमें फिर से कबीर जी कहते हैं ना कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अगर पत्थर के पूजने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को क्यों ना पूज लूँ, ठीक है। अब उसके आगे भी बोलते हैं ना कि ताते तो चाकी भली, उससे अच्छा तो चक्की भली है, पीस खाए संसार, जिसमें गेहूँ को पीस करके लोग जो है उसको आटा बना करके खाते हैं, ठीक है। मतलब ये सीधा अर्थ का ये था ना कि अगर पत्थर का पूजने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान अगर मिलते हैं, तो हम लोग तो पहाड़ को पूज लेंगे, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो उससे बढ़िया है आपका क्या, कि उससे बढ़िया तो चक्की है, ठीक है, जिसमें लोग आटा गेहूँ को पीस करके उसका रोटी बना करके खाते हैं, ठीक है। वैसे ये पोयम बड़ा मस्त है, ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, ठीक है। अब देखिए, इसका जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका है जाति प्रथा में अंधविश्वास, ठीक है। ये इसका लास्ट पॉइंट था, जाति प्रथा में अविश्वास, ठीक है। लास्ट पॉइंट नहीं है, शायद उसका आगे भी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा देखते हैं इसको, लिखा हुआ है, इन संतों का जाति प्रथा में विश्वास नहीं था, ठीक है। उनका कहना था कि यह सच्चे धर्म का अंग नहीं है, ठीक है। लोग जो थे, मतलब इन धर्मों के जो लोग थे, ठीक है, इन धर्म के जो साधु संत थे, वो किसी भी धर्म जाति को मानते नहीं थे, ठीक है। उनका कहना है सच्चे धर्म का अंग नहीं है, ठीक है। मतलब सच्चा जो धर्म है, जो ईश्वर में भक्ति रखते हैं, ठीक है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका कोई धर्म होता नहीं है, ठीक है। देखिए बोला, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले निम्न वर्ग के लोग भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बोल रहा ना कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर सिर्फ वही लोग को मिलेगा जो अमीर है, जो लोग अच्छे से पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग मन से पूजा करते हैं उसको सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ। सो भक्ति युग के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, मतलब भक्ति युग का जितना भी संत लोग थे ना, वो लोग हिंदू मुस्लिम के एकता पे बल दिया, ठीक है। कबीर जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों की आलोचना की, गुरु नानक तथा रैदास भी इसके समर्थक थे, ठीक है। देखिए, कबीर जो है ना वो हिंदू और मुसलमान दोनों का आलोचना करता है, ठीक है, कि अगर साथ में रहना रहता तो दोनों लोग एक साथ रह सकते थे, ठीक है, लेकिन वो लोग खुद ही रहना चाहते नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ समाज सुधार, ठीक है। समाज सुधार हम लोग जानते हैं, देखिए इसका पॉइंट हम लोग जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अधिकांश भक्त धर्म सुधारक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। मतलब बोला जा रहा है ना कि भक्ति आंदोलन के जितने भी भक्त थे, ठीक है, वो धर्म सुधारक के साथ होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, ठीक है। उन्होंने छुआछूत को मानव के प्रति अपराध बताया। मतलब पहले का लोग क्या थे, लोग छुआछूत करते थे, ठीक है, मतलब तुम नीचे जाति को लोग हो तो तुम हमसे नहीं सटना, तुम
अमीर नहीं है तो तुम ये यहाँ नहीं आना वहाँ नहीं आना, ऐसा करके लोग करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ अनेक संतों ने सती प्रथा, कन्या व दास प्रथा का विरोध किया तथा इसे जड़ सहित खत्म कर दिया, ठीक है। और भक्ति आंदोलन से ही ऐसा हुआ ना कि सती प्रथा जो था, जिसमें उसके हस्बैंड के साथ साथ वो लेडीज़ को भी जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। कन्यावध मतलब लड़की लोग को मार दिया जाना, दास प्रथा मतलब लोगों के नीचे काम करना, ठीक है। इसका विरोध किया, इसको जड़ सहित क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।